नमस्कार दोस्तों, SBM चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्च यानी सेट, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले वीडियोज में दिया था। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुच्च है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कौन समुच्च है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमने बताया था कोई भी समुच्च तभी होगा जब एक ऐसा कलेक्शन हो जिसकी बात सुपरिभाषित हो, यानी वेल डिफाइनेड होनी चाहिए। कोई भी ग्रुप हो, अगर सुपरिभाषित नहीं होगा तो समुच्च नहीं होगा। जैसे कह रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले दोस्तों कौन कौन से महीने आएंगे? जनवरी, जून, जुलाई। जनवरी, जून, जुलाई। जनवरी, जून, जुलाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बात सुपरिभाषित है और ये वर्ष के महीनों का एक संग्रह है जो जे से स्टार्ट होता है, अर्थात यह एक समुच्च है। दूसरा कह रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। दोस्तों इसमें जो एक प्रतिभाशाली वर्ड है, जो प्रतिभाशाली वर्ड है, ये सुपरिभाषित नहीं है, समुच्च की परिभाषा से सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात यह एक समुच्च नहीं है। दूसरे में हम लिख देंगे समुच्च नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रतिभाशाली वर्ड है वो सुपरिभाषित नहीं है। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ। अब इसमें तीसरे में जो हमारा वर्ड आया है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ, इसी वर्ड के कारण ये समुच्च नहीं है, समुच्च नहीं है, क्योंकि जो हमारा सर्वश्रेष्ठ वर्ड है ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था समुच्च क्या होते हैं, समुच्च क्या नहीं होते। इसमें जो हमारा सर्वश्रेष्ठ वर्ड है ये सुपरिभाषित नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, जो सर्वश्रेष्ठ है, इस कौन सर्वश्रेष्ठ है इसके बारे में कहना उचित नहीं होगा दोस्तों, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वर्ड सुपरिभाषित नहीं है, जिसके थ्रू ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा, समुच्च नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये भी समुच्च है। चौथा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के जितने भी बालक होंगे दोस्तों, सपोज 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, जितने भी हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मैंने मान लिया आपकी कक्षा में 40 छात्र हैं, ये एक कलेक्शन मिलेगा, तो ये क्या है, समुच्च है। यानी यस, पहला वाला भी था, दूसरा वाला और तीसरा नो, ये समुच्च नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। आप ये दोस्तों चौथे वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने 40 छात्र ले लिए हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आपकी कक्षा के कितने छात्र हैं ये तो आप ही जाने, 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं आप जानते भी हैं, नेचुरल नंबर का सेट होता है, और 1 2 3 4 से चलकर 100 से कम लेना है, यानी नेचुरल नंबर हैं और जो कि 100 से कम है, तो ये भी एक कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का है,
यानी ये भी एक समुच्चय है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी होता है। लेखक प्रेमचंद्र जी ने जो उपन्यास लिखे हैं, जितने भी लिखे हों, मान लो सपोज नॉवेल्स ही कहते हैं इसे, से नोट कर लेते हैं, जो भी हैं, गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, बहुत सारे हैं मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास। तो ये भी क्या है, एक समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है सातवां, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब ये सातवां क्वेश्चन जो है दोस्तों, सभी सम पूर्णांक, सम पूर्णांक यानी इवन नंबर। अब सम पूर्णांक कौन से होते हैं दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे शुरू होंगे। यानी ये भी एक ग्रुप है, ये सम संख्याओं का ग्रुप है, ये भी एक समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, क्या है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जितने प्रश्न होंगे, सपोज मान लो कितने, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, जितने भी हैं इस अध्याय में प्रश्न होंगे, जितने भी हों, 100 हैं या 200 हैं या 150 हैं, तो ये भी क्या है, एक समुच्चय है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर, कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक। अब इसमें जो दोस्तों ये वर्ड आया है खतरनाक, खतरनाक वर्ड क्या है, ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो खतरनाक वर्ड है, ये वर्ड ही सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, नवा समुच्चय नहीं है। यानी समुच्चय नहीं वाले कौन कौन से थे, एक दूसरा था, तीसरा था, दूसरा, तीसरा, ये भी समुच्चय नहीं था, और नवा, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें जो खतरनाक वर्ड है, कुछ वर्ड आते हैं दोस्तों जिसकी वजह से, जैसे सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है, खतरनाक है, अमीर है, गरीब है। अगर गरीब लोगों का ग्रुप एक ढूंढा जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ये सुपरिभाषित वर्ड नहीं है, समुच्चय की परिभाषा से, तो हम कह सकते हैं कि यह समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर आपका, देखिएगा क्या कह रहा है, मान लीजिए ए, मान लीजिए ए इक्वल टू, एक कोई सेट गिवन है, ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसके एलिमेंट हैं 1 से 6 तक। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग। इसमें जो आप चिन्ह देख रहे हैं दोस्तों, एक है, इसे बोलते हैं बिलोंग टू। जब इसी चिन्ह को हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं तब ये क्या होता है, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। एक एग्जाम्पल से यहाँ पर ऐसे अपने क्वेश्चन से समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन है, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पहली बात ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है आपका 5, फिर डैश 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 ऐसे लिखा हुआ है 5, उसके बाद लिखा हुआ है डैश 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 ए। इसमें हमें भरना है, कौन सा साइन भरना है, एक तो बिलोंग का या नॉट बिलोंग का। क्या 5 सेट ए में है, हाँ है, 5 सेट ए में है, तो इसमें हम कौन सा साइन भरेंगे, पहला वाला दोस्तों, बिलोंग का। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 8, फिर डैश डैश डैश, फिर ए लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 8, फिर डैश डैश लिखा हुआ है, फिर ए लिखा हुआ है। इसमें भरना है हमें 8, देखेंगे आप सेट ए में है कहीं पर, नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हैं, 8 नहीं है, तो इसमें हम कौन सा साइन लगाएंगे, नॉट बिलोंग का। पढ़ेंगे 8 नॉट बिलोंग टू ए, या कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू ए, जो भी कहें दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, 0 डैश 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 ए, 0, 0 फिर डैश डैश डैश
ए। 0 आप देखेंगे सेट में है दोस्तों, नहीं है, सेट में 0 नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या निशान लगाएंगे, नॉट बिलोंग का, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। चौथा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 4 फिर डेश 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 ए, 4 फिर डेश 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 ए। आप देखेंगे 4 एलिमेंट है, सेट ए का एक एलिमेंट है, तो हम इसमें काहे का निशान लगाएंगे, बिलोंग का, 4 बिलोंग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्या कह रहा है दोस्तों, 2 फिर टेस्ट टेस्ट ए, क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लगाना है हमें बीच में बिलोंग या नॉट बिलोंग का निशान। आप देखेंगे 2 सेट में है, हाँ है, बिल्कुल है। अब 2 है सेट में, तो इसमें काहे का निशान लगाएंगे हम, बिलोंग का। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर 10 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है टेस्ट 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 ए, कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, फिर इसके बीच में साइन लगाना है। आप देखेंगे 10 आपको सेट ए में कहीं भी नहीं मिलेगा, 10 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, अर्थात इसमें कहाँ का निशान लगाएंगे, नॉट बिलोंग का, नॉट बिलोंग टू ए। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए, किस में लिखना है दोस्तों, रोस्टर रूप में, समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर यक्स सचेत यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इस साइन को तो आप समझ ही जाते होंगे दोस्तों, ये छोटा बड़ा, इधर छोटा होता है, इधर बड़ा होता है। जब इसके नीचे हम बराबर का निशान लगा देते हैं तो इसके बराबर तक पढ़ा जाता है, कहीं कहीं आप देखते होंगे, ये पढ़ेंगे हम छोटा है या बराबर है, इधर पढ़ेंगे बड़ा है या बराबर है। छोटा बड़ा तो आप समझ ही जाते होंगे दोस्तों, आपने ऐसे कई बार भी देखा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, रोस्टर रूप में लिखना है, किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में। पहला क्वेश्चन है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है 7 से छोटा है। देखिएगा दोस्तों मैंने सॉल्व किया था, उम्मीद है आप समझेंगे अच्छे से। देखिएगा कह रहा है यक्स, ये आपका पहला क्वेश्चन है, यक्स यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यक्स जो हमारी कंडीशन लगी हुई है वो -3 से बड़ा है 7 से छोटा है। पूर्णांक होते क्या है दोस्तों, -3 से बड़ा नंबर क्या मिलेगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 से आगे नहीं जाना है, कह रहा है 7 से छोटा है। इसी प्रकार से अगला दूसरा क्वेश्चन है इसका, बी नंबर, बी कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, सेट कोई है, बी से डिनोट किया गया है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बी बराबर हम लिख लेंगे सेट को, 6 से कम प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 होंगी। रोस्टर विथ में लिखना है दोस्तों, रोस्टर विथ में प्रत्येक एलिमेंट को साफ साफ लिखा जाता है जिससे वो समझ में आए, स्पष्ट बिल्कुल क्लियर दिख जाए। और जबकि सेट बिल्डर फॉर्म होती है तो उसमें हम लैंग्वेज में लिखते हैं थोड़ा सा, जिससे एलिमेंट लिखा वही होता है दोस्तों, जो ये लिखा है वही ऊपर लिखा है। बस इसमें क्या है, क्लियरिटी आ जाती है। 6 से कम प्राकृत संख्या हैं तो कौन कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 होंगी, 6 से आगे जाना नहीं है हमें, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सी, ये आपकी कौन सी विधि हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म, और हम ये निकाल रहे हैं रोस्टर विद में, ये रोस्टर विद में इसे कन्वर्ट करना है। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8,
जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए दोस्तों, 8। अब 2 अंकों की जो प्राकृत संख्याएं होती हैं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। उसने एक कंडीशन लगा रखी है कि यदि हम कोई भी संख्या लें तो उसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8। और जबकि हम अगर इसमें इसके अंकों का योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यानी ये भी छूट जाएगी। इसके भी अंकों का योगफल कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये भी छूट जाएगी। इसमें कितना आ जाएगा, 2, 1, 3, ये भी छूट जाएगी। कुल मिलाकर ये मिलेगी दोस्तों। अगर इसमें हम 17 में अंकों का योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में 1 + 7 यानी कितना आ जाएगा, 8। इसमें जो संख्या में अंकों का योगफल है वो कितना है, 8। हमें चाहिए 8 ही अंकों का योगफल होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सी आएंगी, 17 आएगा, उसके बाद 20 वाली लाइन में जो 21 से शुरू होती है दोस्तों, 21, 22, 23, 24, 25 ये सब छूट जाएंगे दोस्तों। 26 मिलेगा, कितना मिलेगा, 26। इसके अंकों का योगफल कितना होगा, 8। 35 मिलेगा, 5, 3, 8। 44 मिलेगा, 4, 4, 8, 5, 3, 8, 6, 2, 8, 7, 1, 8, 8 और 0, 8। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चौथा है, अगला क्वेश्चन है आपका, यक्ष सचदेट यक्ष एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक है। आप जानते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो, जिनका स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा फैक्टर नहीं बनता है दोस्तों। इसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग हो ही नहीं सकती हैं। जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23 ... ये कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। वो कह रहा है कि 60 की भाजक हो तो हम 60 के फैक्टर कर लेंगे, सीधी सी बात है। कितना आ जाएगा, 30, 2 से भाग करेंगे 15, 3 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 1। फैक्टर तो आप जानते ही हैं, सीधी सी बात है। तो हमें लिखना क्या है, यक्ष सचदेट यक्ष एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। फैक्टर हमारे आ जाएंगे, कौन कौन से आए हैं दोस्तों, 2 आया है। कोई भी एलिमेंट सेट के भीतर हम किसी भी एलिमेंट को डबल नहीं लिखते हैं दोस्तों। मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2, 2 या 2 3 बार आया, इससे हम ऐसे ही लिखेंगे। 2 2 बार आया तब भी 2 लिखेंगे, अगर 4 बार आया तब भी एक ही बार 2 लिखेंगे। जैसे इसमें 2 बार 2 आए हैं, 3 आया है, 5 आया है, जो कि अभाज्य संख्या है। आप देख रहे हैं 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। सॉरी यहाँ पर 5 लिखना भूल गया दोस्तों। तो हमारी इसकी 60 की भाजक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी, 2, 3, 5। अब अगला क्वेश्चन है आपका 5वां है, ट्रिग्नोमेट्री। कोई सेट ई गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय रोस्टर बीच में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, हमने बताया कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। वर्ड लिखते समय केवल इनके बीच में कॉमा लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपने हालांकि पढ़ा नहीं इससे पहले भी, हाई स्कूल में तो पढ़ा नहीं है इस वजह से, लेकिन दोस्तों बहुत ही इजी चैप्टर है। आप ध्यान रखिएगा, सेट के भीतर हम किसी भी एलिमेंट को डबल नहीं लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को डबल नहीं लिखते हैं। हम टी को टी लिखेंगे, ठीक, टी आया है 2 बार, लेकिन सेट के भीतर हम लिखेंगे केवल 1 बार। आर है, आर भी हमारा आया है 2 बार, एक ये है एक ये, लेकिन हम इसमें 1 बार लिखेंगे। आई है, आई भी हम 1 बार लिखेंगे। ओ भी 2 बार आया है, लेकिन हमने 1 बार लिखा है। जी तो 1 ही बार आया है। और यम, ई टी हम दोस्तों यहाँ पर लिख चुके हैं। ये ध्यान रहे सभी वर्ड को लिखना है, कोई सबके बीच में कॉमा लगाकर लिखना है, कोई भी वर्ड डबल नहीं आना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 5वां हो गया है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है दोस्तों,
ये कोई सेट गिवन है आपका, बेटर लिखा हुआ है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आप लिखेंगे बहुत ही आसानी से लिखेंगे, बी ई कॉमा लगा कर लिखना है, टी डबल आया है लेकिन सेट के भीतर केवल एक बार लिखना है, ई नोट कर चुके हैं, नहीं नोट करेंगे, आर आर, ये हमारा नोट हो गया, सेट बन गया। कौन सी फॉर्म है ये? रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, चौथे का पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है दोस्तों? समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका गिवन है, क्या गिवन है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। आप देखेंगे ये 3 के मल्टीपल भी हैं, क्योंकि हमारा सेट क्या दिया है? 3 6 9 12। ये जो हमारे सेट दिए हुए हैं ये हमारे 3 के मल्टीपल हैं। अगर हम 3 में 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 3 मिलता है, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना मिलता है? 6। 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मिलेगा? 9। 3 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना मिलेगा दोस्तों? 12। तो अर्थात हम कह सकते हैं यक्स बराबर 3n। आपने देखा हमने जैसे वैल्यू चेंज की, यहाँ पर n की जगह पर 1 पुटअप किया तो पहला वेरिएबल मिला, 2 पुटअप किया तो 6 मिला, 3 पुटअप किया तो 9 मिला, 4 पुटअप किया तो 12, यानी इस तरह से ये वेरिएबल मिल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यक्स सच देट यक्स इक्वल टू 3n। जबकि स्मॉल n, ये स्मॉल n है दोस्तों, स्मॉल n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ये होते हैं। कंडीशन लगा देंगे, n 1 से बड़ा या बराबर है और छोटा या बराबर है किसके? 4 के। 1 से स्टार्ट करेंगे, हम 4 तक ही जाएंगे, हमने बराबर का निशान लगा दिया। 4 से बाहर नहीं निकलेंगे। 4 से बाहर जैसे आप 5 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर सपोज आपने 5 लिख भी दिया तो ये कितना आ जाएगा? 15, जो सेट में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यक्स सच देट यक्स इक्वल टू 3n, जो मैंने यहीं पर लिखा है दोस्तों, यक्स सच देट यक्स इक्वल टू 3n, और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और कंडीशन लगा दी वही 1 और 4 तक ही रहेगा। इसकी लिमिट क्या है? 1 और 4। अगला है दूसरा क्वेश्चन, आपका कह रहा है a इक्वल टू 2 4 6 8 16 32। आप देखेंगे सीधी सी बात है, ये जो हमारे एलिमेंट हैं दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखेंगे कि ये हमें मिल रहे हैं 2 के मल्टीपल। 2, अगर 2 में हम सॉरी दोस्तों 2 की घात 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और अगर 2 की घात हम 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 4। और इसी प्रकार से अगर हम 2 की पावर लिखेंगे 3 तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अगर हम 2 की पावर लिखेंगे 4 तो इसी प्रकार से कितना आ जाएगा? 16। 2 की पावर लिखेंगे 5 तो कितना आ जाएगा? 32। यानी जो हमारी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, किसमें लिख रहे हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि, किसमें लिख रहे हैं हम? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में इसे हमें लिखते समय अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है हमने वेरिएबल चेंज किया, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4, फिर 5, एक एक वेरिएबल मिलता गया। पहला एलिमेंट मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला, फिर 5वां मिला। अब आगे नहीं जा सकते हैं दोस्तों, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यक्स सच देट यक्स इक्वल टू 2 की पावर n। क्या लिख सकते हैं? यक्स इक्वल टू 2 की पावर n, कॉमा
ये स्मॉल एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, स्मॉल एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और 1 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा किसके होगा, 5 के। सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 1 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा, 1 से बड़ा या बराबर होगा और 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा, क्योंकि आपने देखा हमने जो वैल्यू पुटअप कराई थी 1 2 3 4 5, तो ये 5 से बाहर नहीं जा रहा था, तो कंडीशन भी लगानी है दोस्तों। और ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी। इसका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 25 125 625 जो इसमें वेरिएबल लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। एक कोई सेट है 5 25 625 सॉरी 125 और 625। आप देखेंगे दोस्तों, अगर इन्हें हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो क्या मिलेगा, 5 की पावर 1 लिख लें तो कितना मिलेगा 5, 5 की पावर 2 लिख लें तो कितना मिलेगा 25, अगर 5 की पावर 3 लिख लें तो कितना मिलेगा 125, अगर 4 लिख लें तो कितना मिलेगा 625। यानी जनरली अगर हम एक वर्ड में कहें तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर n। क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर n। और हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तब क्या आ जाएगा दोस्तों, a सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, और ये स्मॉल n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, क्योंकि ये 1 2 3 4 यही वैल्यू यहाँ पुटअप कराएंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे हमें सेट के एलिमेंट मिलते जा रहे थे। तो जो कि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या थी हमारी, 1 से बाहर नहीं निकलना चाहिए, 1 के बराबर है, और कहाँ तक गया दोस्तों 4 तक, तो 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 4 6। चौथा क्वेश्चन है कोई सेट गिवन है ऐसे इस टाइप का 2 4 6 डॉट 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 2 4 6। आप देख रहे होंगे ये नंबर हैं कोई, शायद आपकी पहचान में भी आ रहे हों, और हमें लिखना है समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। तो ये नंबर कौन से हैं धीरे धीरे पहचानिएगा, लेकिन दिमाग पर जोर डालकर। आप देख रहे होंगे 2 4 6 8 10 12 इस टाइप के नंबर जो होते हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो हम लिख लेंगे, क्या बोलेंगे, यक्स सच दैट यक्स एक सॉरी प्राकृत, ठीक है सही, सच दैट यक्स एक प्राकृत सम संख्या है। कैसी है दोस्तों, सम संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, सम संख्या है। सम संख्याएं ही होती हैं 2 4 6 8। अब ये सेट जो है हमारा वो सम संख्याओं का सेट है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, देखेंगे 1 4 9 डॉट डॉट 100। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है 1 4 9 फिर डॉट डॉट कॉमा लगाकर भी लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा सेट गिवन है वो ऐसे ही लिखा हुआ है 1 4 9 डॉट 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 कितना लिखा हुआ है 100। आप देखेंगे जो इसके मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं हमारे, उन्हें हम कैसे लिखेंगे, आप देख रहे हैं पहले वाले का स्क्वायर लिखा है मेरे ख्याल से, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर 1 का स्क्वायर हम करें तो कितना मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा 9, और लास्ट में 100 है। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर भी आया होगा 16 जो इस सेट में होगा, और इसी प्रकार से आप देखेंगे लास्ट में 100 है, यानी ये भी किसका स्क्वायर है
10 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं ये नंबर हमारे कैसे बनेंगे, यक्स यानी जनरली भाषा में यक्स हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एन स्क्वायर, यक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है और कहाँ तक होल्ड कराएगी, 10 तक। 10 से बड़ी नहीं होगी दोस्तों, 1 2 3 4, इसे 5 आया होगा, 6 7 8 9 10, 10 पर हमारा लास्ट वेरिएबल मिल रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं, मैंने कहीं पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, यक्स सच दैट यक्स बराबर एन स्क्वायर लिखा है दोस्तों, कॉमा लगाएंगे, एन बिलोंग करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में, और कंडीशन लगा देंगे, 1 से बड़ा है या बराबर है यक्स और छोटा है या बराबर है किसके, 10 के। ओके दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, कह रहा है समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या करना है दोस्तों, सूचीबद्ध करना है। चलिए करते हैं। सूचीबद्ध या सारणीबद्ध अथवा रोस्टरविद या फिर तालिकाविद, ये सब एक ही नाम है दोस्तों, आप डरिएगा बिल्कुल नहीं, ये नाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही करते हैं। सूचीबद्ध, सारणीबद्ध अथवा रोस्टरविद या फिर एक और इसका नाम है भी तालिकाविद ही। जबकि आपकी बुक में कह रहा है यहाँ पर सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध, सारणीबद्ध अथवा रोस्टरविद, तालिकाविद एक ही नाम है दोस्तों, ठीक है। आप जिस नाम से भी देख लें, तो सूचीबद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, ए सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है दोस्तों, यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होती हैं, 1 है, 3 है, 5 है, अर्थात जो 2 से भाग ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम प्राकृत संख्याएं। 7 है, 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये बन गया। रोस्टर विध में लिखना है, रोस्टर विध में एलिमेंट को बिल्कुल स्पष्ट लिखा जाता है। ये कौन सी विध गिवन है दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि ये लिखी हुई है और हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, सारणी विधि में, सारणी विधि में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, बी सेट कोई बी है, जबकि कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, कंडीशन लगा दी, -1/2 से बड़ा है और छोटा किससे, 9/2 से। कंडीशन लगा रखी है उसने कि बी में यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, कंडीशन क्या लगा रखी है उसने, -1/2 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, और छोटा किससे, 9/2 से। जो उसने कंडीशन लगा रखी है, देखेंगे इसे थोड़ा सा, -1/2 से बड़ा है और छोटा किससे, यक्स 9/2 से। -1/2 का मतलब है दोस्तों 0.5 और 9/2 का मतलब है 4.5, ठीक। इसके बीच के नंबर लिखने हैं हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, और है एक इंटीजर। इंटीजर होते हमारे क्या हैं, इंटीजर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो इंटीजर हमारे होते हैं दोस्तों, 1 2 3 डॉट डॉट इधर भी जाएंगे, यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सब नंबर होते हैं। तो इसमें जब हम नंबर लेंगे 0.5 से बड़े और 4 से छोटे, तो 0.5 -1 और 0 के बीच में मिलेगा दोस्तों, और 4.5 यानी ये 4 के बाद इसमें 5 आएगा, कहाँ मिलेगा,
4 और 5 के बीच में मिलेगा, तो हमारे नंबर कितने आ जाएंगे, 4 से 0 तक। यानी कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये आ गए हमारे सेट बिल्डर सूचीबद्ध यानी रोस्टर विधि में आ गए दोस्तों। यक्स एक पूर्णांक था, आप जानते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सब कुछ क्लियर होगा, एक एक चीज़ क्लियर होगी। आपको कोई दिक्कत लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत बताएं। आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा सी, कोई सेट है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, यक्स स्क्वायर से छोटा है या बराबर है 4 के, यक्स एक पूर्णांक है। सी में तीसरी जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सी इक्वल टू यक्स सच दैट कोई से ये कोई सेट है, सी यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और कंडीशन लगी थी एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। कंडीशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। देखिएगा कंडीशन, पूर्णांक आप दोस्तों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने इससे पहले वाले में बताया था, एक बार फिर से देख लें। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, इंटीजर। इसमें नेगेटिव नंबर भी जब हम ऐड कर लेते हैं तभी ये हमारे पूर्णांक हो पाते हैं दोस्तों, ठीक। -4 इधर भी जाएगा, डॉट डॉट डॉट। और हमारी कंडीशन लगी हुई है यक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। जब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब क्या आ जाएगी दोस्तों, +-2 स्क्वायर है, स्क्वायर रिमूव करेंगे, अंडर रूट आएगा, 4 का अंडर रूट कितना होगा, यानी एक्स से जब स्क्वायर हम अंडर रिमूव करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2। प्लस माइनस लगा लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यक्स +-2 इससे छोटा है या बराबर है। तब हम कह सकते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे एलिमेंट मिलेंगे वो -2 से शुरू होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, सॉरी ठीक 2 तक ही जाएंगे दोस्तों। कहाँ तक जाएंगे, 2 तक, -2, 1, 0, सीधी सी बात है। -2, -1, 0, 1, 2 जो लिमिट है हमारी एक्स की वो कहाँ तक है, +-2, इससे बाहर नहीं जा सकते। और भी क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, डी सच दैट यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, क्या है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। आपका अगला क्वेश्चन है लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो आप लॉयल शब्द का अक्षर देखेंगे क्या मिलेगा डी में, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 4th और सेट है हमारा डी, यक्स सच दैट यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द का एक अक्षर है, इसे हम लिखेंगे रोस्टर विधि में। कैसे लिखेंगे, हमने बताया था दोस्तों, इसमें केवल कॉमा लगाकर लिखना होता है, इन्हें कोई भी वर्ड डबल नहीं होना चाहिए। LOYA, यल नहीं नोट करेंगे क्योंकि एक बार नोट हो चुका है, तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कह रहा है, ई है, क्वेश्चन नंबर है 5th को नंबर क्या कह रहा है, ई यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों 31 दिन वाले महीने कौन कौन से होते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे दोस्तों जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो कह रहा है कि जिसमें 31 दिन
नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होने वाले आप थ्योरी तो जानते ही हैं। और कौन कौन से आएंगे? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। क्योंकि जनवरी हमारी 30 या 31 की होती है, फरवरी 28-29 की होती है, और हमें 31 वाले तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जनवरी, ये थ्योरी आप जानते हैं दोस्तों। एक ये थ्योरी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली। जनवरी, फरवरी जो ये गड्ढे में गिरते हैं वो 31 के नहीं होते हैं, ध्यान रहे दोस्तों। ये जो ऊपर रहते हैं, ये आप, ये ट्रिक आपको बहुत पहले बताई गई होगी जब आप बहुत छोटे होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ध्यान रखेंगे जो ऊपर पढ़ते हैं, ये जो इन पर आएंगे, ये जो गड्ढे में गिरते हैं उन्हें हम 30, वो 30 के होते हैं दोस्तों। और फरवरी केवल छोड़कर, फरवरी 28 या 29 की होती है, बाकी सब महीने 30 या 31 के होते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 5वां। यफ कह रहा है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन कौन से होंगे? बी, सी, डी, ई स्वर हो जाएगा। एफ, जी, एच, आई स्वर हो जाएगा। जी, एच, आई, जे के से पहले आने वाला, इसके बाद आएगा के, तो जे तक जाएगा दोस्तों। ओके, क्लियर हो गया। छठा क्वेश्चन है आपका, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। आप देखेंगे इधर तो वेरिएबल हमारे लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 6 जो भी एलिमेंट है हमारे। इधर हमारा लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो हमारी फॉर्म है ये कौन सी है, याद है या भूल गए? ये है हमारी रोस्टर विधि और ये है समुच्चय निर्माण विधि। कह रहा है दोस्तों, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इनका मिलान करना है। आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, और हम ढूंढेंगे ये वेरिएबल किस में मिलेंगे। इधर क्या कह रहा है, यक्स सचतेट यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। हम ए वाला सॉल्व करेंगे, इधर के सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, और ये वाले तो अपने आप मिल जाएंगे। यक्स एक अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक जो अभाज्य संख्याएं मिलेंगी वो कौन कौन सी होंगी दोस्तों? 2 और 3। क्लियर हुआ। बी, यक्स सचते ना ध्यान हो दोस्तों तो 6 के सीधे सीधे फैक्टर करें, नंबर अपने आप सामने आ जाएंगे। कह रहा है यक्स सचदेट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी दोस्तों? 1, 3, 5, 7, 9। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं। सी वाला है, कह रहा है यक्स सचदेट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। यक्स क्या है? एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक प्राकृत संख्या हमारी कौन कौन सी आ जाएंगी? 1, 2, 3, 6। ओके, बहुत ही जी। और अगला तो आप पहचाने लेंगे, यक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, ये तो सीधे सीधे मैथमेटिक्स वाले में ही जाएगा, यानी तीसरे का डी है। ये वेरिएबल जितने भी हैं सब कॉम लगाकर लिखे गए हैं। आप देख रहे हैं रोस्टर विधि में लिखे हुए हैं। ये समुच्चय निर्माण विधि है, ये रोस्टर विधि है। आसानी से, यानी कि पहला वाला 2, 3 मिला, इसका मिला 2, 3, यानी पहला दूसरे वाले का ए में जाएगा और पहला वाला किसमें?
पहले वाला 10 सी का हम लिख देते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों पहले वाले का मिलान किस में होगा, सी में, और दूसरे वाले का ए में, तीसरे वाले का डी में, चौथे वाले का बी में। ओके दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जैसे ही इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे स्पष्ट दिखने लगेंगे। ये वेरिएबल जो हैं इन्हें जैसे ही आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, आप ऐसे भी दिखाई पड़ रहे हैं, यक्स सच देट एक्स एक अभाज्य संख्या 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक ये मिलेगा, ये हो जाएगा। यक्स सच देट एक्स एक प्राकृत संख्या 6 की भाजक है, तो ये हो जाएंगे 2 1 2 3 6। 10 तक विषम पराकृत संख्या लिखनी है, 10 तक विषम पराकृत संख्या 1 3 5 7 9 होंगी। मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स में सीधे सीधे। ओके दोस्तों, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। कैसा लगा दोस्तों? चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियोस में।